नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, अभी हम मौजूद हैं आरजेडी प्रदेश कार्यालय में। यहाँ पर कुछ युवाओं का जुटान हुआ है। ये युवा आज आरजेडी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। अधिकांश युवा पटना यूनिवर्सिटी के बताए जा रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और समझते हैं आज क्या क्या गतिविधियाँ हो रही। देखिए, आज अपना बताइए, पहले सबसे पहले अपना परिचय बताइए। गगन कुमार, प्रदेश अध्यक्ष छात्र राजद बिहार। आज पटना विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्र राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ग्रहण किए और सभी लोग जो है उसमें से मुख्य रूप से हमारे अभय चौरसिया जी जो हैं, जो कि पटना विश्वविद्यालय के बहुत मजबूत छात्र हैं। उनके समर्थन में सैकड़ों छात्र आए हैं और आज जो है हमारे पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं। अभय चौरसिया जी, आप तो अभी से ही माला पहन लिए हैं, क्या कहिएगा? बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रीय जनता दल में हमें बुलाने का मौका मिला और हम जैसे छोटे उम्मीदवार को कार्य करने का राष्ट्रीय जनता दल मौके दिए। आरजेडी ज्वाइन क्यों किया आपने? क्या सोचकर ज्वाइन किया? क्या मंशा है, क्या विचारधारा है? देखिए, विचारधारा एक हम लोग का है समाजवाद। समाजवाद के विचारधारा से और जिस तरह से गरीब वंचित शोषित समाज को हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी आगे करने का उत्थान का प्रयास किए, इस मनसे को लेकर इनके हाथों को मजबूत करने के लिए छात्र राजनीति में मैं कदम रख रहा हूं। और हमारे उनके भी माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों पर चलने वाले हम लोग हैं और उन्हीं के साथ मैं राष्ट्रीय जनता दल को मैं साथ खड़ा हूं। कहा जाता है कि राजनीति आजकल केवल नेता पुत्रों की ही बात रह गई है। जो राजनीतिक घराने के युवा हैं वो ज़्यादा राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें आप जैसे युवाओं के लिए क्या संभावना बनती दिख रही है? आपके सामने ही हम जैसे छोटे उम्मीदवार को राष्ट्रीय जनता पार्टी मौका दे रही है, तो आप इस चीज़ को भली भांति देख रहे हैं। क्या चीज़ का मौका मिला है आपको? हमको पटना विश्वविद्यालय में छात्र इलेक्शन में सेंट्रल पैनल पर वोट में खड़ा होने के लिए, इलेक्शन में खड़ा होने के लिए मौका दे रही है। तो एक छोटे से विश्वविद्यालय से मेरी एक शुरुआत है और आगे भी तेजस्वी जी प्रयास करेंगे कि हम जैसे नव युवक को आगे बढ़ाएं और छात्र राजनीति में आगे लाएं। चलिए, राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से ही होती है और आपने अपनी राजनीति की शुरुआत कर दी है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। और भी कुछ युवा साथी हैं हमारे साथ में, इनसे बात करते हैं। आइए बात करते हैं। खड़ा हो जाइए, परिचय दीजिए पहले अपना। मेरा नाम अभिमन्यु कुमार ठाकुर है। हम कंकड़बाग में जननायक कर्पूरी ठाकुर के छात्रावास में वहाँ पे रहते हैं और यहाँ हम लोग हमारे ही मतलब छात्रावास के एक मतलब हमारे युवा साथी अभय चौरसिया जी हैं, जो कि पटना विश्वविद्यालय से आरजेडी से सदस्य अभियान में यहाँ पे हम लोग उनके थ्रू मतलब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। अभय चौरसिया जी के नेतृत्व में आप लोग सारे युवा इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, कुछ जब आरजेडी के दल में आप आए हैं, आरजेडी पार्टी में आए हैं, आज प्रदेश कार्यालय में आप लोग सभी लोग उपस्थित हैं, तो क्या सिर्फ अजय चौरसिया के कारण आए हैं कि कुछ आरजेडी की विचारधारा से भी प्रभावित? नहीं, अभय चौरसिया जो हैं हमारे छात्र मतलब ये छात्रावास के जो छात्र हैं उनके थ्रू हम लोग आए हैं और आरजेडी के विचारधारा से भी यहाँ पे आए हैं। श्री लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा से हम लोग ये करके यहाँ पे हम लोग मौजूद हुए हैं। चलिए बताइए, आरजेडी की विचारधारा क्या है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, आरजेडी जो है हम जैसे अति पिछड़ों की सोच है। जननायक कर्पूरी ठाकुर का एक सोच है, जो विचार है, हम लोग उनको आगे बढ़ाने के लिए अभय भैया के सपोर्ट में यहाँ पे आए हैं और हमको उम्मीद है कि अभय भैया बहुत अच्छे से अच्छा पटना विश्वविद्यालय में काम करेंगे, जिससे कि हमारी बहन बेटियाँ जो अभी पटना विश्वविद्यालय की स्थिति देख रहे हैं आप, हर समय झगड़े लड़ाइयाँ होती रहती है, उनको रोकने का कार्य और हमारी बहन बेटियाँ जो भी हैं, छात्राएं हैं, उनको सुरक्षा देने का पहला सबसे बड़ा काम जो अभय भैया करेंगे वो छात्राओं को सुरक्षा देने का काम होगा। और हम लोग तेजस्वी यादव जी के बहुत बड़े प्रशंसक भी हैं कि उन्होंने मात्र 17 महीने के अंदर जितनी नौकरियां दी हैं, हम जैसे छात्रों को वही चाहिए। हम लोग को बीजेपी जो है छात्र जाति धर्म के नाम पे लड़वाते रहती है, हमको उसमें बंटना नहीं है। हम जैसे अति पिछड़ों को एक समुचित समाज को
जुड़ के और साथ में रहते हुए उनके आदर्श को और जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को आगे बढ़ाना है। और हम लोग छात्रावास जो है कर्पूरी ठाकुर छात्रावास है, इसलिए हम लोग जरूर चाहेंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास चलिए, आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव आ रहा है, तेजस्वी की नीतीश? तेजस्वी जी आ रहे हैं। तेजस्वी जी, अरे विपक्षी कह रहा है कि हम लोग तो 2025 में 225 लाएंगे, तेजस्वी को कहीं टिकने नहीं देंगे। 18 मंथ जो सब जो कार्य किए हैं नीतीश चाचा जो साथ है ना, उसमें जो इनका सबसे ज़्यादा तो सरकारी रोजगार देने में बहुत बड़ा योगदान है। जो कि अभी यहाँ तो बीजेपी वाला कुंभ कर रहे हैं जाने के लिए, और कोई हिंदू मुस्लिम भड़काव कर रहे हैं। इनका तो कोई सा भड़काव कोई सम्मेलन अच्छा, बीजेपी वाले भड़का रहे हैं, कुंभ खाली अभी बोल रहे हैं, अभी तो काम पर ध्यान नहीं है। जैसे रात में भी आप सब जानते हैं कि जो भगदड़ हुआ है दिल्ली में, बहुत निंदनीय है, दुखद घटना, बहुत दुखद घटना है। 15 लोगों की मृत्यु हो गई। अभी और कितना हो सकता है उसमें? अभी कोई बड़े राज्यपाल और वहाँ के मुख्यमंत्री को ऑफिशियल कोई नोटिस अभी तक जारी किया गया है, कितना हो। और हो सकता है वहाँ का जो अभी बीजेपी के फिलहाल में सरकार बनाने गठन को चल रहा है, उसमें भी वहाँ उनका अपना सब चीज़ है। राज्यपाल साहब जो अभी तो रात में कॉन्फ्रेंस किए थे, इस पर विशेष करके रेल को भी ध्यान देना चाहिए कि रोज दिन आपको जो रेल में भीड़ भड़का हो रहा है। पूर्व में भी 15 से एक दिन में जनरल टिकट करना था, उस समय आप कहाँ थे जब जो टिकट को इतना बढ़ोतरी हो रहा था? उसमें आपको विचार से बढ़ाना चाहिए ट्रेन को भी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बोली है, बहुत अच्छी बात बताई है। इधर आइए, देखिए सब के सब बिल्कुल युवा है। हमको लगता है कि पहली बार आप लोग वोट करेंगे क्या इस बार? नहीं कि पहले भी कर चुके हैं? ये पहला बार होगा विधानसभा में, पहली बार इस बार वोट करेंगे। अच्छा एक बार बताइए, तेजस्वी में ऐसा क्या दिख रहा है कि हम देख रहे हैं यहाँ सैकड़ों की संख्या में छात्र जुट गए? वो युवाओं को लेकर के साथ चलते हैं, युवाओं को लेकर साथ चलते हैं। कितने साल से रहे हैं आप युवाओं अभी को तो लेकर हम साथ चलते हैं? शुरुआत ही है मेरा। शुरुआत तो कैसे पता चला कि युवाओं को लेकर साथ चलते हैं? हमारे जो भैया हैं उसके नेतृत्व में हम लोग अच्छा, साथ चल आपके रहे हैं। भैया हैं, उन्होंने बताया कि युवाओं को साथ लेकर चलते हम हैं, लोग भी देख रहे हैं तो कि हमारे कैंपस साथ में- भी आप चलो, यही देख रहे हैं। चलिए एक बात बताइए, आप इधर आइए, तेजस्वी के और आरजेडी की विचारधारा को गांव-गांव तक कैसे पहुंचाइएगा? हम छात्र के माध्यम से उनके द्वारा जो उनका जो विचार है उसको प्रेरित करेंगे, उसके माध्यम से हम प्रेरित करेंगे सबको कि उनकी विचारधारा रही है हमेशा से शोषित वंचित को ऊपर उठाना। उसके माध्यम से हम चाहेंगे कि उनको सपोर्ट करें, उनको आगे लगाएंगे। लगातार विपक्ष कहते रहता है कि आरजेडी का मतलब जंगल राज, तो इस बात से सहमत हैं? देखिए वो सब कहने की बात है, अब वास्तविक क्या है वो आप भी जानते हैं। आप नहीं, हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो आपकी बात ठीक को है, बताएंगे, हम कुछ नहीं जानते। नहीं, वास्तविक यही है कि मतलब वो सब कहने की बात है। जंगल राज जब थी उसके तले दूसरा पार्टी ऐसा कुछ करता होगा जंगल राज टाइप का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब जमाना बदल चुका है, लोग ऊपर उठ चुके हैं ये सबसे, जंगल राज से कुछ अलग करने का सोच रहे हैं। आप देखे होंगे 17 महीना के कार्यकाल में तेजस्वी सरकार में बहुत कुछ बदलाव हुआ है बिहार में। इसी तरह बदलाव हम चाहते हैं फिर से एक बार। इसी तरीके से बदलाव चाहते हैं। तेजस्वी के मामा ने अभी सुभाष यादव ने आरोप लगाया कि अपहरण का डीलिंग जो है मुख्यमंत्री कार्यालय से, मुख्यमंत्री आवास से होता था। कितना सही मानते हैं इसको? अपहरण का जो कार्यालय मुख्यमंत्री आवास, ये तो साफ साफ निंदनीय है जो बयान दिए हैं। अरे तो जो बयान दिए हैं लालू जी के साला हैं, उन्हीं के साथ में रह के सत्ता सुख भोगा उन्होंने। क्या कि राजनीति ही ऐसी चीज है, राजनीति है ऐसा। एक साथ रहिएगा, बाद में दूसरे पार्टी के साथ जाइएगा तो अलग हो जाइएगा। जी, जब कोई पार्टी समाज के लिए एकजुट होकर समाज के विकास के लिए काम कर रही है तो उस पार्टी के साथ आप कदम से कदम मिलाकर देश और बिहार के विकास के लिए काम करें, ये एक पार्टी की सोच होनी चाहिए। जो वो नहीं कर सके। क्या लगता है क्यों सुभाष यादव ने ऐसा क्यों बोला होगा? उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है या किसी के दबाव में आ गए हों, उनका वो अपना निजी मामला है, लेकिन वो किसी पार्टी विशेष के ऊपर ऐसा बोले, ये बहुत ही निंदनीय बात है। देखिए युवा लड़का है, लेकिन काफ़ी खूबसूरती से अपनी बातों को कहता भी है और समझाता भी है। कह रहा है साफ साफ कि सुभाष यादव किसी दबाव में बोले होंगे या मानसिक संतुलन खो गया होगा, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ युवाओं की भागीदारी है, जिस प्रकार से तेजस्वी और आरजेडी के द्वारा नए नए युवाओं को अपने पार्टी में शामिल कराने का प्रयास किया जा रहा है, ये प्रयास आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कितना रंग लाएगा, ये देखने का विषय होगा। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। नमस्कार।